मधुबन में राधिका नाची रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रामबाबू पटेल तेल से। ताल, किसी गीत को आप जब बिगर ताल के गाते हैं तो सूना सूना सा लगता है, और आप हारमोनियम भी इसलिए नहीं सीख पाते हैं कि आप ताल की महिमा को नहीं समझ पाते हैं। सारे गामा पाधा नीसा आप बिगर ताल के करते हैं, बेतरतीब ढंग से करते हैं। तो जब तक आप ताल को नहीं समझ लेते हैं आप संगीत नहीं सीख सकते हैं। संगीत में सबसे पहले ताल आता है। ताल यानी भगवान शंकर, स्वर यानी माता पार्वती। तो सबसे पहले आप ताल को सीखिए। ताल है क्या आखिर? एक बीट जो चलती है और जो दूसरी बीट उसके बाद आती है, तो एक बीट से इस दूसरी बीट का जो अंतर है, जब ये बहुत पास पास होता है तो आप कह सकते हैं कि ये लय तेज है, द्रुत लय है, फास्ट स्पीड है। आप इसको कह सकते हैं कि ये विलंबित लय है, और भी विलंबित कर सकते हम, 1 2, तो ये विलंबित स्पीड हो गई। तो लय को सबसे पहले आप समझिए कि ये लय क्या चीज है, क्योंकि लय हमें हर जगह दिखाई देती है। कोई धीमे धीमे खाना खाता है, कोई तेज तेज खाता है, कोई तेज चलता है, कोई धीमे चलता है, फास्ट, मीडियम। तो आप इन तीनों प्रकार की गतियों को समझिए। ये हमारे जीवन में हर जगह दिखाई देती हैं, खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में, बोलने में, संगीत में तो है ही। और ये जो गति है, ये जो लय है, इन तीनों प्रकार की लय को आपको समझना है। प्रकार हमारा ये शरीर है, ये रीढ़ की हड्डियों के कारण, एक रीढ़ से ये सीधा है और हड्डियों के कारण ये सीधा खड़ा हुआ है, यानी इसमें एक स्टेबिलिटी आ रही है। और इस बाकी मांस के लोथड़े को हम स्वर समझ लें। इन दोनों का, हड्डियों का और इस मांस का जब मिलन होता तब ये शरीर पूरा स्ट्रेट बनता है। इसी प्रकार स्वर और ताल का मिलन है। स्वर में अगर ताल नहीं है तो ये बंधा हुआ आपको नहीं लगेगा स्वर, और स्वर और जब ताल दोनों मिल जाते हैं तो एक बंधी हुई रचना तैयार होती है। ताल एक आवर्तन में चलता है, इसकी एक काउंटिंग होती है, और ये जो ताल चल रही है ये सबसे बड़ी ताल है 3 ताल। मैं बेसिक तालों की बात कर रहा हूं। सामान्यतः बेसिक ताल हमारी सबसे पहली, सबसे बड़ी बेसिक ताल 3 ताल है, जो शास्त्रीय संगीत में प्रयोग होती है। इस प्रकार राउंड में चल रही है, और 1 से शुरुआत होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जैसे यहां 16 होगा फिर से एक गिनती शुरू हो जाएगी, और जैसे ही 16 गिनती पूरी होगी फिर से 1 से फिर 16 गिनती शुरू हो जाएगी। और ये जो ताल है 4-4 के छंद में चल रही है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये 16 मात्राएं 4-4 के छंदों में, यानी चौथी मात्रा पर एक झटका आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 एक सम है आपका। तो आप ऐसे कोई भी ताल को लगा दें और उसके साथ गिनती गिने। आप मेट्रोनोम के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके साथ जो एक टिक की आवाज आ रही है। अब इस ताल को आपको समझना है। अब जितनी इसकी लय होगी उस लय के हिसाब से हम कुछ भी गा सकते हैं। सारे गामा पाधा निसा भी आप एक रिदम में किया करें। दूसरा गीत लेते हैं।
जनक जनक तोरी बाजे पायलिया जनक जनक तोरी बाजे पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया जनक जनक तोरी बाजे पायलिया रंग महल और रैन सुहानी रंग महल और रैन सुहानी झलकत जाए मस्त जवानी मैं महलों में बहका जाऊं डर 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 डरिया जनक जनक तोरी बाजे पायलिया। अभी जो ताल आप सुन रहे थे ये 3 ताल था। 3 ताल के जैसा ही एक दूसरा ताल है कहरवा ताल। इसमें भी 4-4 मात्राओं के ही छंद होते हैं, 1 2 3 4। चौथी मात्रा पर झटका लगता है। 3 ताल 16 मात्रा का है और 16 मात्रा से अगर आधी मात्राएं कर दूं 8 मात्राओं का ताल कहरवा ताल। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ताल को हम सुनते हैं क्योंकि फिल्म संगीत में यह सबसे लोकप्रिय ताल है और फिल्म संगीत के लाखों गीत आपको इस ताल में मिलेंगे। कहरवा ताल सीख लेने के बाद आप अनेकों फिल्म गीत भजन इसके साथ गा पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 इस तरीके से ये चलता है। आगे नक नक दिन आगे नक नक दिन 1 2 3 4 5 6 7 8। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ला 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 ला। कुछ भी गाइए आप, बस इन मात्राओं के साथ इस काउंटिंग के साथ वो चीज मैच कर जाना चाहिए। दर 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 दर। कुछ भी गाएं आप। गजरा
को मैच करना चाहिए। ये 8 मात्रा की ताल है, कहरवा ताल इसको कहते हैं। संगीत में ताल सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ताल को पहले समझिए, उसके बाद स्वर को समझिए। तो मैंने आज 3 ताल और कहरवा ताल, यानी एक 16 मात्रा का ताल है, दूसरा 8 मात्रा का ताल है। क्योंकि कहरवा के किसी भी गीत को 3 ताल में गाया जा सकता है और 3 ताल के गीत को कहरवा में गाया जा सकता है। दोनों लगभग एक जैसी हैं। 3 ताल 16 मात्रा की है, यानी इसका जो आवर्तन है वो बड़ा आवर्तन है और कहरवा का आवर्तन छोटा आवर्तन है। बाकी लगभग दोनों एक जैसी हैं, इसलिए मैंने इन दोनों तालों को एक साथ बताया है। अगले लेसन में हम किसी दूसरी ताल को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, संगीत की छोटी से छोटी बारीकी आपको पता चलेगी।